AI versus doctors. Will artificial intelligence replace doctors? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेल नोन रिसर्च के अकॉर्डिंग AI मॉडल्स चेस्ट एक्सरेज को 14 अलग अलग डिसीज के लिए एनालाइज कर सकते हैं और कई कंडीशंस में उनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट के बराबर या उनके करीब पाई गई है। आजकल हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है बल्कि आज की सच्चाई है। AI की मदद से बीमारियों की पहचान की जा रही है। एक्सरे और स्कैन जैसे टेस्ट समझे जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स को आसान तरीके से एनालाइज किया जा रहा है और ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को आगे चलकर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की रिसर्च बताती है कि कुछ मामलों में AI चेस्ट एक्सरे जैसे टेस्ट को डॉक्टरों के बराबर समझाने की क्षमता रखता है। फिर भी मीडिया में अक्सर ये बात फैल जाती है कि AI डॉक्टर्स की जगह ले लेगा, जिससे लोगों में जॉब जाने का डर पैदा हो जाता है। 2025 और 2026 के दौर में इस सवाल पर सही जानकारी के साथ बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम सच और अफवाह के बीच का फ़र्क समझ सकें। अब बात करते हैं कि मेडिसिन में AI का क्या रोल है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि AI कोई रोबोट डॉक्टर नहीं होता जो इंसान की जगह ले ले। AI असल में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे हजारों लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और स्कैन्स दिखा कर सिखाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, वैसे ही AI डेटा देख कर पैटर्न समझता है। उदाहरण के लिए जब AI को MRI या एक्सरे स्कैन्स दिखाए जाते हैं तो वो ये पहचान सकता है कि इमेज नॉर्मल है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है। इस तरह पेशेंट की उम्र, वेट, ब्लड रिपोर्ट्स और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर AI ये अंदाज़ा लगा सकता है कि फ्यूचर में किसी बीमारी का रिस्क हो सकता है या नहीं। AI का एक और फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट्स की फाइल्स, रिपोर्ट्स और अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की मदद कर सकता है। इससे डॉक्टर्स का टाइम बचता है और वो पेशेंट पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसलिए AI को डॉक्टर का बदलाव समझने की बजाय एक ऐसा टूल के रूप में देखना चाहिए जो डॉक्टर की मदद करता है, उनकी जगह नहीं लेता। क्या AI इंसान से ज़्यादा तेज़ और मजबूत है? AI की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और कंसिस्टेंसी है। जहां एक डॉक्टर को रिपोर्ट्स, स्कैन्स और फाइल्स देखने में वक्त लगता है, वहीं AI बहुत कम समय में हजारों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि AI ज़्यादा समझदार है, बल्कि ये है कि वो थका नहीं और बार बार एक ही काम को भी बिना गलती करे कर सकता है। AI खासकर रेडियोलॉजी जैसे एरियाज में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। जैसे एक्सरे, CT स्कैन या MRI इमेजेस को देखकर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेना जो कभी कभी इंसानी आंख से मिस हो जाती है। कैंसर जैसे रोग में भी AI अर्ली स्टेज के पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है, जिससे बीमारी का अंदाज़ा पहले लगाया जा सकता है। इसके अलावा जब पेशेंट के बहुत सारे टेस्ट और लैब रिपोर्ट्स होते हैं तो AI उन सबको एक साथ देखकर उनमें संबंध जोड़ सकता है। AI ना थकता है, ना मूड बदलता है और ना ही ध्यान भटकाता है। इसी वजह से वो एक जैसे केसेस में हमेशा एक जैसा रिजल्ट देता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि AI सिर्फ डेटा पर काम करता है। फैसला लेना, पेशेंट की बात समझना और इलाज का आखिरी निर्णय लेना अभी भी डॉक्टर की ही जिम्मेदारी होती है। रिसर्च ने बताया है कि AI सिस्टम डॉक्टर से तेज़ और कंसिस्टेंट तरीके से मेडिकल इमेजेस को देख सकते हैं, जैसे लंग CT स्कैन्स में नोड्यूल खोजने या कैंसर जैसे सीरियस चेंजेस पहचानना। कुछ स्टडीज़ में AI की एक्यूरेसी रेडियोलॉजिस्ट के बराबर या उनसे थोड़ी बेहतर पाई गई है और कुछ केसेस में AI ने सटल साइंस को डिटेक्ट किया है जो अक्सर ह्यूमन आई से मिस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि AI डॉक्टर बन गया है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो किसी भी तरह काम करता है, जो डॉक्टर्स की स्पीड, पैटर्न रिकॉग्निशन और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। अब समझते हैं कि क्यों AI डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता। AI रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, स्कैन एनालाइज कर सकता है और बीमारी के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन वो कभी इंसान की तरह एम्पैथी नहीं दिखा सकता। एक मशीन पेशेंट के हाथ नहीं पकड़ सकती जब खराब खबर देनी हो या फैमिली को समझाना हो। एथिकल डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स केसेस में जजमेंट भी सिर्फ डॉक्टर का ही काम है, जहां पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल सर्कमस्टांसेस और इमोशंस को समझाना ज़रूरी होता है। ट्रस्ट और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को समझना और अनसर्टेनिटी के बीच सही फैसला लेना, ये सब AI के बस की बात नहीं है। इसलिए AI एक पावरफुल टूल है, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। भविष्य AI वर्सेस डॉक्टर नहीं, AI डॉक्टर्स के साथ है। AI का असली रोल डॉक्टर की मदद करना है, उनकी जगह लेना नहीं।
जब डॉक्टर्स एआई टूल्स का यूज करते हैं तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, वर्कलोड कम होता है और पेशेंट केयर और बेहतर हो जाता है। एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, स्कैन्स और रिपोर्ट्स एनालाइज करता है, पैटर्न्स दिखाता है और डॉक्टर्स को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट देता है। डॉक्टर्स फिर भी फाइनल डिसीजन लेते हैं पेशेंट्स के इमोशंस और इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस को समझकर। इस तरह एआई और डॉक्टर मिलकर हेल्थ केयर को ज़्यादा एफिशिएंट, सेफ और ट्रस्टवर्दी बना देते हैं। अब जानते हैं कि क्या कुछ मेडिकल रोल्स बदलेंगे। एआई के आने से कुछ रूटीन टास्क कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बल्कि कई रोल्स इवॉल्व करेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। रेडियोलॉजिस्ट अब एआई असिस्टेड एक्सपर्ट्स बनेंगे, जहां वो स्कैन्स और रिपोर्ट्स को एआई के सजेशंस के साथ एनालाइज करेंगे। सर्जन्स रोबोटिक सर्जरीज को कंट्रोल करेंगे और प्रिसाइज इंटुवेशंस करेंगे। डॉक्टर्स डेटा ड्रिवन क्लिनिशियंस बनकर पेशेंट्स के डिसीजंस और ट्रीटमेंट प्लान्स को और इन्फॉर्म्ड और पर्सनलाइज बनाएंगे। इसका फोकस हमेशा स्किल डेवलपमेंट और अपस्किलिंग पर होगा, ताकि हेल्थ केयर ज़्यादा एफिशिएंट और पेशेंट फ्रेंडली हो। अब बात करते हैं हेल्थ केयर में एआई के रिस्क के बारे में। एआई हेल्थ केयर में पावरफुल टूल है, लेकिन कुछ रिस्क को समझना ज़रूरी है। पेशेंट्स का डाटा प्राइवेसी का इशू हो सकता है, क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए लार्ज मेडिकल डेटा सेट्स यूज होते हैं। अगर एआई बाइस डेटा से सीखता है तो डायग्नोसिस या रिकमेंडेशंस में गलती हो सकती है। गलत डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल भी उठता है। अगर एआई गलत हो जाए तो कानूनी तौर पर डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए ह्यूमन ओवरसाइट हमेशा ज़रूरी है और डॉक्टर्स के डिसीजन और मॉनिटरिंग के बिना एआई का यूज़ सेफ नहीं है। ये फैक्ट्स दिखाते हैं कि एआई एक मददगार टूल है, लेकिन परफेक्ट नहीं, और एथिकल, लीगल और सेफ्टी कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पेशेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आप पेशेंट हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि एआई आपके डॉक्टर की जगह नहीं ले रहा है। एआई सिर्फ डॉक्टर्स की मदद कर रहा है ताकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट और तेज़ हो। आपका डॉक्टर अब भी फाइनल डिसीजन लेगा, आपकी हेल्थ और इमोशंस को समझकर। एआई की मदद से स्कैन्स और रिपोर्ट्स जल्दी और सही तरीके से एनालाइज होते हैं, जिससे आपको बेहतर केयर मिलती है। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई और डॉक्टर मिलकर आपके लिए हेल्थ केयर को और सेफ और इफेक्टिव बना रहे हैं। तो क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा? सीधा जवाब है नहीं। एआई कभी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन जो डॉक्टर्स एआई का यूज़ करेंगे वही आगे चलकर अपनी फील्ड में आगे रहेंगे। एआई के पास इंसानी क्वालिटीज़ नहीं है, जैसे एम्पैथी, ट्रस्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग और पेशेंट के इमोशंस को समझना। मेडिसिन सिर्फ डेटा और रिपोर्ट्स का खेल नहीं है। इलाज में इंसानी टच, अंडरस्टैंडिंग और एथिकल जजमेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए एआई एक टूल है, डॉक्टर नहीं। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हों एआई के रिगार्डिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस देखने के लिए हमारे टीवी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें।